कृष्ण भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आकर्षक पात्र हैं। उनका जीवन अनेक रंगों और घटनाओं से भरा हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकता है। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह बाल लीलाएं हों, गोपियों के साथ रासलीला, या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश, सभी में एक अनूठी कथा और गहरा संदेश छिपा हुआ है। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारावास में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कंस ने जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता, जहां उन्होंने अपने बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर लिया। बाल लीलाएं और पूतना वध। कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत और चमत्कारी थीं। वह मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। उनके इस चंचल और मासूम रूप ने गोकुल वासियों के हृदय में विशेष स्थान बना लिया था। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया। पूतना ने कृष्ण को विष से मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य शक्तियों से समाप्त कर दिया। इस घटना ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि कृष्ण साधारण बालक नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वर का अवतार हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना। कृष्ण के जीवन का एक और रोचक प्रसंग है गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना। एक बार इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासी भयभीत हो गए, क्योंकि इंद्र ने लगातार बारिश करके गांव को डुबोने का प्रयास किया। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कृष्ण अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य के धनी हैं, और वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कृष्ण और रासलीला। कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा है। रासलीला कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम और भक्ति का एक अद्वितीय आदान प्रदान है। गोपियां कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो जाती थीं और सब कुछ छोड़कर उनके पास आ जाती थीं। रासलीला में ये संदेश निहित है कि भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है। इस प्रेम में कोई वासना नहीं, केवल शुद्ध भक्ति होती है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। महाभारत और गीता का उपदेश। कृष्ण का महाभारत में दिया गया गीता का उपदेश उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाने लगे, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, और मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने चाहिए। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन को, बल्कि पूरी मानवता को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कृष्ण के जीवन की हर घटना हमें एक नया दृष्टिकोण देती है और जीवन के कठिन क्षणों में सही मार्ग दिखाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कृष्ण का चरित्र भारतीय संस्कृति में एक अनमोल धरोहर है, जो आज भी हमें प्रेरित करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।